हमें सपने दिखाए गए थे जो लोग ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में उनसे जो बातें करके पता चला था वो दुनिया और रियलिटी और फैक्ट्स की दुनिया, नंबर्स की दुनिया वो बिल्कुल ही अलग थी। 3, 2, 1। हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मूड वाइज बैक टू बैक मेरे वीडियोस आ रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा है। बहुत 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 थैंक यू मुझे ये रिस्पॉन्सेस देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं और अपने मन में तारीफ करते हैं, शायद आसपास के लोगों से करते हैं पर मुझे शायद नहीं कह पाते। पर अगर आप लोग मुझे भी ये कहते हैं कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, ऐसा लगता है कि ओ चलो जो मैं कर रही हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे भी तो जानना जरूरी है, आपको पसंद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, बट मेरे लिए भी ये जानना ना थोड़ा जरूरी होता है। तो मुझे अगर बताना चाहते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, मुझे जरूर से बताएं कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके या फिर डिसलाइक करके और सब्सक्राइब करके। अब चलते हैं वीडियो के अंदर। कोविड का टाइम चल रहा था, सबके लिए बहुत बुरा टाइम था, राइट? पर मेरे लिए, मैं पर्सनली बोलूंगी, मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया था। टाइम ज्यादा था करने को, चीजें कम थी क्योंकि हमारी आदतें, हमारा लाइफस्टाइल काफी डिफरेंट था। उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया थोड़ा पढ़ाई करने में, क्योंकि मैं घर पे थी, मम्मी पापा थे, मेरा भाई था और तीनों ने मिलके मेरे को काफी पुश किया, अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया। ऐसे सवाल पूछते थे जिसके जवाब में बस एक ही चीज आती थी कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। ऑफ कोर्स सब लोगों की तरह मुझे भी पढ़ाई करना कोई खास पसंद नहीं है, बट उस टाइम पे क्योंकि माहौल ऐसा था, सिनेरियो ऐसा था, मैंने पढ़ाई की। और फिर मैंने कुछ 2020 के अक्टूबर में या नवंबर में मैंने दिया जीमैट का एग्जाम और मेरे 700 स्कोर आया आउट ऑफ 800 मार्क्स। जिनको पता है उनको अच्छी बात है, वो तारीफ करेंगे कि मैंने इतनी मेहनत की। जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि 700 आउट ऑफ 800 स्कोर काफी अच्छा खासा स्कोर माना जाता है और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। इतने सालों के बाद ना पढ़ाई करने की आदत बिल्कुल ही छूट जाती है, स्पेशली जब पैसे कमाने लग जाते हो तो मोटिवेशन भी नहीं रहती है पढ़ाई करने की। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये किया। इसके साथ फिर मैंने कुछ एक डेढ़ महीने के बाद फिर मैंने आइल्स का एग्जाम दिया और आइल्स के एग्जाम के लिए एक्चुअली जीमैट की तैयारी तो मैंने खुद से करी थी। मैंने कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी सिर्फ किया था, कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं की थी। आइल्स के लिए मैंने आई थिंक 1 हफ्ते का क्रैश कोर्स किया था और बाकी की मेरी सेल्फ स्टडी थी और उसमें फिर मेरे 8.5 आए आउट ऑफ 9 विच इज अगेन अ ग्रेट स्कोर। एंड उसके लिए मैं अपने आप को कम क्रेडिट देती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को ज्यादा क्रेडिट देती हूँ कि बचपन में उन्होंने बस किसी तरह से मुझे मार पीट के पढ़ा के मेरा एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला करा दिया था। और उस कॉन्वेंट स्कूल में इतने स्ट्रिक्ट थे इंग्लिश को लेकर, इतने स्ट्रिक्ट थे इंग्लिश को लेकर कि मतलब मुर्दे को भी इंग्लिश पढ़ना, बोलना, समझना सब सिखा दे। तो ये मेरा स्कोर रहा। अब ऑफ कोर्स बचपन से यार हमें ना एक वो ड्रीम सेल किया जाता है कि, और ड्रीम जो सेल करने वाले लोग होते हैं ना, हमारे आसपास के लोग, घर परिवार, रिश्तेदार, ये गलत नहीं है कि इंजीनियरिंग प्लस एमबीए बेस्ट चीज होती है। अगर आप ये कर लो ना आपकी जिंदगी में लॉटरी लग जाती है। बस मुझे तो इंजीनियरिंग तक ये ड्रीम सेल किया गया था, मैं इंजीनियर बन गई। उसके आगे मैंने आसपास जितने को देखा सब एमबीए कर रहे हैं, कोई यूएस जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूरोप में कहीं पढ़ने जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, मतलब यही चल रहा होता था। एंड ऑफ कोर्स मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन की कहानियां आप सभी को पता है, मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियोज में ये चीज के बारे में बात करी है। मेरी जॉब सेटिस्फैक्शन कम थी और मुझे और अपना करियर में आगे बढ़ना था, तो मैंने भी सोचा मैं भी एमबीए करती हूँ, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, इतनी पढ़ाई लिखाई की है, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे को जिंदगी भर, मैं भी एमबीए करूंगी। और फिर जब मैंने एक्चुअली कॉलेजेस के बारे में पढ़ना शुरू किया और रिसर्च करना शुरू किया, एजेंसी को अप्रोच किया एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह के लिए, तो एक बिल्कुल अलग ही रूप मेरे सामने उभर कर आया। जो हमें सपने दिखाए गए थे, जो लोग ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में उनसे जो बातें करके पता चला था वो दुनिया और रियलिटी और फैक्ट्स की दुनिया, नंबर्स की दुनिया वो बिल्कुल ही अलग थी।
और मुझे ये कुछ पता ही नहीं था, जबकि मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ जो मेरे बड़े ही करीब है, जो यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे थे, बट उन्होंने भी कभी मुझे ये चेहरा नहीं दिखाया। ऑफ कोर्स अगर आप इतने लाखों लाख पैसे खर्च करके जाते हैं और आप वहां पे रह रहे हैं, तो आप किसी को ये थोड़ी बताएंगे यार मेरी लाइफ तो बड़ी बेकार चल रही है। मतलब हमारी लाइफ में भी इतने दुख होते हैं, पर हम थोड़ी किसी को जाके बताते हैं कि यार मेरी लाइफ ना एकदम बेकार है। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें और लोगों को ये बताएं हमारी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, बिकॉज हमारे अंदर एज इंडियंस बोलूं या एज ह्यूमंस बोलूं थोड़ा सा शो ऑफ का होता है। हम ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि हमारी लाइफ थोड़ी सी भी चल रही है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही सिर्फ मकसद है, और वो ये है कि एक्चुअली मेरे दो मकसद है, एक नहीं है। पहला तो कि मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उम्मीद है कि मेरी कहानी के थ्रू और जो मैं फैक्ट्स आपके सामने रखती हूं उसके थ्रू आपकी नॉलेज बढ़े, जिससे कि आप अपने आसपास वाले लोगों को बेटर गाइडेंस दे सके, या फिर अगर आप एज एन इंटरेस्टेड कैंडिडेट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। बस यही मकसद है मेरी वीडियो का। एंड तक बने रहे क्योंकि हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप फॉरेन में, मोस्टली यूएस में, अगर आप एमटेक या मतलब एमएस या फिर एमबीए करते हैं या फिर एमआईएम करते हैं, विच इज मास्टर्स इन मैनेजमेंट, जैसे मास्टर्स इन फाइनेंस हो गया, मास्टर्स इन एचआर हो गया, मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम एमबीए, तो उसके क्या बेनिफिट्स है और बस वो बात करते हैं। तो पहला तो सबको पता है पैसे ज्यादा मिलते हैं, बेटर पे। सेकेंड कि वहां पे कॉम्पिटिशन कम है इन कंपैरिजन टू इंडिया, बिकॉज हम सबको पता है इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1.5 बिलियन पीपल, और उस हिसाब से सिंस इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, तो इंडिया में ना अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। तो यहाँ पे कंपटीशन ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है, जॉब एक है और एप्लीकेंट 100 है। ऑफ कोर्स यूएस में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ देखने में इतना सुंदर लगता है, वहां के घर सुंदर है, सब बड़ा बड़ा है। यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाओ इतने छोटे छोटे घर होते हैं, इतना कंजस्टेड होता है, पार्क्स एनफ नहीं है, वगैरह वगैरह। 3 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रो है। अब हम आते हैं कॉन्स पे, मतलब जो आपको इंडिया में ज्यादा अच्छा मिल रहा है और किसी फॉरेन कंट्री में आपको नहीं मिल रहा है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से खाना बनाना पड़ता है। इंडिया में ये लग्जरी है, आप खुद से खाना बनाएं, आपको मेड आएगी या फिर ऑर्डर कर ले, जो बाहर किसी कंट्री में नहीं है। आप हर रोज ये काम नहीं कर सकते जैसा कि आप इंडिया में नॉर्मली कर सकते हैं। खुद से सफाई करो, खुद से लॉन्ड्री करो, उसके बाद टाइम बचता है ना, बिल्कुल ही नहीं भाई। आपको ना इंडिया में एक फैमिली का सपोर्ट मिलता है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई आपने कॉल कर लिया, आप चाहे अलग सिटी में भी है ना, आप कॉल कर सकते हैं। यूएस या फिर किसी दूसरे कंट्री में क्या है कि आपको अपने फैमिली को कॉल करके बात भी करनी है ना, आपको वेट करना पड़ेगा उनके उठने का, क्योंकि जब वो सो रहे हैं they can't be there for you unfortunately। एक कल्चर शॉक होता है जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं ना। आपको आदत है, लेट्स से आप जिंदगी के 22 साल या फिर आप जिंदगी के 25 साल आप एक माहौल में रह रहे हो, एक तरह से, एक इन्वायरमेंट में, एक मौसम, एक टेम्परेचर, एक तरह के लोगों के साथ रह रहे हो। अचानक से वो चीजें जब सब कुछ चेंज हो जाता है ना, खाना चेंज हो गया आपका, यहाँ पे अलग तरह का खाना मिलता है, रॉ मटेरियल्स ही चाहे आप ले लीजिए, वहां अलग तरीके का खाना मिलता है, लोग जिस तरह के दिखते हैं, जिस तरह का कपड़ा पहनते हैं, घर जिस तरह के होते हैं, सब कुछ का ना एक कल्चरल शॉक होता है। कल्चरल शॉक लग गया, फैमिली नहीं है, किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड्स हैं भी तो नए बने, पुराने वो 10 सालों की बचपन की दोस्ती वो यारी नहीं है। उसकी वजह से ना काफी ज्यादा ऐसा लोनलीनेस जैसा फील होने लग जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नौकरी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सिंगल हो, बहुत अच्छी बात है, पर एक टाइम के बाद शादी तो करोगे, एक लाइफ पार्टनर आपको चाहिए होगा। जो लोग भी फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं ना, अगर आपके पास पहले से ही एक पार्टनर है और आपको अगर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, बट अदरवाइज एक लाइफ पार्टनर ढूंढना या फिर एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। बहुत 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 ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है।
क्योंकि वहां पे इंडियंस बहुत कम है और जो बाकी नेशनैलिटीज के लोग हैं ना उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपके आसपास लोग हैं, आप बातें कर ले, आपको पता चल जाएगा। सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए। तो लोग सोचते अच्छा ठीक है सह लेंगे, नौकरी के लिए तो हम वैसे भी एक दूसरे शहर में जाके रह रहे हैं, वैसे एक दूसरे कंट्री में रह लेंगे। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा एक टर्म है, वो आता है परचेज पावर पैरिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक चीज है, कोई एक सामान है, आप उसको यहाँ पे शायद 1 लाख में खरीद सकते हैं और आप अगर यूएस में खरीद रहे हैं तो आपको वही सेम चीज खरीदने के लिए शायद 10 लाख INR की जरूरत पड़ सकती है। तो वो कहते हैं पैरिटी कि सेम लाइफस्टाइल, जैसे मैं एक लाइफस्टाइल खरीद रही हूं इंडिया में, मेरा रहना उठना बैठना खाना पीना घूमना फिरना सारी चीजें, वही लाइफस्टाइल मैं अगर यहाँ पे 20 लाख कमाती हूँ और मैं अपना एक लाइफस्टाइल 20 लाख की सैलरी पे जो मेंटेन कर रही हूँ, यूएस में मैं वही सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती हूँ $100K में। इसको कहते हैं पावर पैरिटी। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा उनकी सैलरी बाद में जाके ओके $100K अगर मिनिमम होगी तो उससे वो इतना वो INR में कन्वर्ट करते और वो सोचते कि यार इतना सारा पैसा क्या करूंगा क्या करूंगी मैं इतने पैसों का, वो एकदम अय्याश लाइफ होगी, ये खरीदूंगा वो खरीदूंगी ये वो सब कुछ। बट फैक्ट ये है कि आपकी लाइफस्टाइल फिर भी एक उतनी ही होगी जितनी इंडिया में किसी 20 लाख रुपए कमाने वाले इंसान की होगी, जो कि एक बेसिक सैलरी मेरे ख्याल से बाय द टाइम यू रीच 27-28 आपका वर्क एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, या फिर अगर आप कोई मास्टर्स कर ले इंडिया में उसके बाद भी आप इतनी सैलरी आराम से आप कमा लेते हैं। तो आप जो सोचते हो ना वहां जाकर इतने सारे नहीं, इतने पैसे नहीं है, क्योंकि खर्चे भी उसी अकॉर्डिंग है आपके। तो आप ये समझे कि यहाँ पे जो आपकी लाइफस्टाइल है ना उतने ही पैसे वहां मिल रहे, तो आप यूएस जा क्यों रहे हो? अपने घर परिवार इतने आराम की जिंदगी से आप क्यों इतनी कष्ट की जिंदगी ले रहे हो? आपके पास रीजन होना चाहिए ना कि आप इतनी कष्ट की जिंदगी क्यों अपने ऊपर इतने सितम कर रहे हो आप। मुझे इसका आंसर उस टाइम पे मेरे लिए सही नहीं लगा कि जब मैं जितनी भी सैलरी मेरे को वहां पे मिलेगी उतनी सैलरी और उतनी लाइफस्टाइल मैं यहाँ पे भी रह सकती हूँ, तो मैं वहां क्यों जाऊं? मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा। जब सेम ही है सब कुछ तो मैं इतने सैक्रिफाइसेस क्यों करूं? पर जो लोग ये सैक्रिफाइसेस करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और मुझे ये चीज रियलाइज हुआ, पहला, या तो आप वो सेम लाइफस्टाइल या वो सेम इनकम आप यहाँ पे नहीं आपको मिल सकता है जो आपके लेट्स से 27 तक, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लेट्स से जस्ट 12 लाख का पैकेज ही लग रहा है, 15 लाख का पैकेज ही लग रहा है, पर वहां पे आपको $100K का डॉलर का पैकेज लग रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू इंडिया का 20 लाख। फिर वो फायदे की चीज है। तो क्योंकि इंडिया में इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ना कि सिर्फ जो क्रीम लेयर होते हैं ना प्रोफेशनल्स के, स्टूडेंट्स के, उनकी ही वो लाइफस्टाइल हो पाती है। अगर आप क्रीम से थोड़ा नीचे हैं तो आपको एक ऐसी कंट्री में जाना चाहिए या जाना पड़ता है जहां पे कि कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है, तो वहां के लिए आप ऊपर चले जाते हैं लैडर के। ठीक है। सेकंड रीजन, कोई अपने माँ बाप को छोड़ के क्यों जाएगा? ऑफ कोर्स अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके पास पैसों की थोड़ी कमी है तो वो वहां जाके भी, आप कमा रहे हो 20 लाख, इंडिया में जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 20 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन उनकी लाइफस्टाइल ना वो बिल्कुल ऐसा एकदम मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल रखते हैं जिसमें कि वो 5 लाख के जैसा सैलरी में जिस तरह के लोग रहते हैं वो उस तरह से रहते हैं क्योंकि वो पैसे बचा रहे हैं, उनको पैसों की जरूरत है। वही लोग अगर यूएस जाते हैं $100K अगर वो कमा रहे हैं तो वो मेजॉरिटी पैसा अपना बचाते हैं और इंडिया आते हैं और उस पैसे को खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है। पर हम जैसे लोग जो एक प्रिविलेज्ड घर से आते हैं जहां पे हमारे फादर टचवुड जॉब कर रहे हैं, घर में एक घर है रहने के लिए, 2 रोटियां मिल रही हैं हर टाइम खाने के लिए, और आप भी उतना कमा के कर सकते हैं, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है आपके पेरेंट्स, या फिर किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी नहीं है आपको जिसमें कि पैसों की आपको सख्त जरूरत है। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। तीसरा रीजन जो लोगों का होता है,
कि उनको ये सारी चीजों की नॉलेज ही नहीं है। एक ब्यूटीफुल सा सपना है जो किन्होंने झूठा सपना सेल कर दिया, यार लाइफ मजे में चल रही है, यहाँ पे मस्त है, उठो ये करो वो करो वगैरह वगैरह, और उन्होंने अपना ज्यादा रिसर्च अच्छे से नहीं किया, जो मैं भी कर रही थी, करने वाली थी, और फिर वो बस चले गए। वहां जाकर के रियलाइज हुआ, अरे यार, बट वहां जाकर के अब इतने पैसे खर्च कर दिए हैं पढ़ाई में, जाने में, रहने में, कि आप ये चीज खुल के किसी को बता नहीं सकते हैं। कोई थोड़ी बताता है यार ये सारी चीजें। एंड उसके बाद फिर आप फंस जाते हैं। और चौथे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्रिलियंट होते हैं, जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, जो चूज करते हैं दूसरी कंट्री में जाना, वर्ल्ड के टॉप 10 या टॉप 20 यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन होता है उसमें पढ़ना। और ये लोग वो होते हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं। मोस्टली जो आप देखते हैं ना अपने आसपास कि सब यूएस जाके, कनाडा, फॉरेन कंट्रीज जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे बी कैटेगरी के यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग आप खुद देख ले। जो ए कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज होती है, जहां पे आप वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 15, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में से एक में आप पढ़ रहे हैं, फिर आप एक्चुअली वो चीज जो आपको वहां मिल रहा है ना, वो आपको इंडिया में भी नहीं मिल सकता है। गो फॉर इट। बट मेजॉरिटी जनता नहीं होती है ऐसी। तो बेसिकली आप अगर जा रहे हैं, प्लीज अपना परचेज पावर पैरिटी का रिसर्च करें, देखें आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, और फिर जाए। मुझे ऐसा लगता है हमारे जैसे लोग जिनका इंडिया में, ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है बट आई विल से इट, जिनका इंडिया में पढ़ाई करके, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है यहाँ पे, और बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है ना यहाँ पे कि हर कोई यहाँ पे एक्सेल नहीं कर सकता है। कुछ मीडियोकर होंगे, कुछ बिलो मीडियोकर होंगे। तो जो ये मीडियोकर और बिलो मीडियोकर वाले होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं जहां के लिए हम एक्सीलेंट होंगे, जहां हमारी वैल्यू ज्यादा होगी, और फिर वो जाते हैं। मैंने ये सोचा कि यार आई डोंट थिंक कि मैं वहां जाऊंगी, और मैं यहीं रह गई। एंड दैट इज माई स्टोरी कि मैं GMAT 700 स्कोर एंड IELTS 8.5 के बावजूद भी वाई डिड आई चूज कि मैं ना मूव करूं किसी दूसरे कंट्री में, क्योंकि मुझे वर्थ इट नहीं लगा इतनी सारी सैक्रिफाइसेस करूं मैं फॉर द सेम लाइफस्टाइल दैट प्रोबेबली आई कैन हैव इन इंडिया इटसेल्फ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप बेशक डिसएग्री भी कर सकते हैं मेरे थॉट्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो करने के पहले अपना गूगल रिसर्च डेफिनेटली कर ले। एंड please write down in the comments or just share my video and with the people, and see you again in the next video. Bye.